बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था, जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों का को होता है। इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता वो था, वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। मोहन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी ज़मीन थी वह बहुत मेहनत करते थे। परिवार का पेट पालने लायक पाल लेता था। बाकी किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष बाद में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन भी था। जब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं और अपने परिवार का भूखा मारते हुए वह देख नहीं सकता था। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया, तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है। उसके सेठ ने उसको उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो। मोहन बोला, सेठ जी मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा मोहन अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहां से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिन तक चलती रही। अब मोहन सेठ को हकाल पर भी वहां से नहीं जाता और वहीं पर बैठा रहता। फिर एक बार सेठ ने उससे पूछा, तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से भी लगते हुए माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ, तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। तब सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और न ही उसका ऐसा करने पर का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूँ, ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेठ ने अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया। वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। तब घर लौटते ही सेठ ने पाया कि वहाँ पर अब मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोहन से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मोहन नहीं बैठा था, लेकिन मोहन का अभी भी सेठ के घर में बैठा था। सेठ सोच रहा था, मोहन इतना जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसने कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ? इस विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। पर सेठ को मोहन का पता नहीं मालूम, तो इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने के कारण लोगों से पूछा, तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव चला गया था, तब बंद का घर देखकर कुछ चोर उसके घर यहाँ चोरी करने आए जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोहन चोटिल हो गया। वह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर दिल मोम की तरह पिघल गया। सेठ ने अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसके एक शरीफ और सच्चे आदमी के को ज़्यादा काम करवा कर भी उसका पूरा पैसा नहीं दिया और जिसके साथ उसे ठोकर मार कर भगाता रहा। सेठ मोहन का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा, तो देखा कि मोहन की घर की हालत बहुत ख़राब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट पर पड़ा हुआ। यह दृश्य देखकर सेठ को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और इसको गले से लगाना चाहिए था। उसे ठोकर मारकर भगाता रहा। सेठ मोहन का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा। देखा कि मोहन को घर की हालत बहुत ख़राब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है। वह अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट पर पड़ा हुआ है। यह दृश्य
देखकर सेठ की आंखों में आंसू बहे। मोहन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसकी मेहनत के पैसे दिए, इसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए यहाँ काम पर रख लिया। अगर मेरा चैनल का अच्छा लगा